नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। कुछ तारीखें अपने साथ इतिहास लेकर आती हैं। 13 दिसंबर 2001 की वो तारीख भी अपने साथ एक काला अध्याय लेकर आई, जब सुबह तकरीबन 11:30 बजे 5 आतंकवादी एक सफेद एम्बेसडर कार में जाली स्टिकर के जरिए संसद भवन में दाखिल हुए और इसी रास्ते से संसद भवन परिसर पहुंचे और तकरीबन 45 मिनट तक उन्होंने संसद भवन को बंधक बना लिया था। पूरा देश इस हमले से भौचक्का था कि आखिरकार लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला कैसे किया जा सकता है। संसद भवन के इसी गेट से आतंकवादी संसद भवन परिसर में घुसते थे। उनके निशाने पर गेट नंबर 12 था और गेट नंबर 1 जो संसद भवन का मुख्य द्वार है। आतंकवादियों ने दोनों गेट से संसद में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसने घुसने नहीं दिया और मार गिराया। पूरा ऑपरेशन गेट नंबर 1 से लेकर 9 नंबर के बीच चला। सारे आतंकवादी 1 नंबर से लेकर 9 नंबर गेट के बीच मारे गए और कोई भी आतंकवादी संसद भवन के इस मुख्य इमारत में प्रवेश नहीं कर सका। 13 दिसंबर 2001 ये वो दिन था जब जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन पर हमला किया था। उस दिन एक सफेद एम्बेसडर कार में आए आतंकवादियों ने 45 मिनट तक संसद भवन के प्रांगण में गोलियां चलाकर पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। ये पाकिस्तान की भारत के लोकतंत्र के मंदिर को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी, लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इन आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तेरह दिसंबर 2001 वक्त सुबह 11:28, संसद भवन, नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र की सरगर्मी तेज थी। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। सदन स्थगित होते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी लोकसभा से निकलकर अपने अपने सरकारी निवास के लिए जा चुके थे, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ अब भी लोकसभा में मौजूद थे। हमेशा की तरह लोकसभा परिसर में मीडिया के लोग भी थे। देखिए, वो तो हमारे सामने ही हुआ है और उस समय हम यहीं इसी सदन में थोड़ी दूर पे ही हमारा कमरा था। हम मिनिस्टर थे, इसके एविएशन मिनिस्टर थे हम। तो वो तो भयावह चीज़ थी और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं उन्होंने शहादत दे करके उस दिन बहुत बड़े हादसे को रोकने का काम किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकियों ने बड़ा हमला बोल दिया था। ये हमला देश की संसद पर तो था ही, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारत के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की मंशा से इसे अंजाम दिया गया था। गोलियों और धमाके की गूंज के बाद संसद भवन परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। लोगों ने सुरक्षित स्थानों की तरफ भागना शुरू कर दिया था। 13 दिसंबर 2001 वक्त सुबह 11:29, संसद भवन, गेट नंबर 11। तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत संसद से अपने सरकारी आवास के लिए निकलने वाले थे, इसलिए संसद परिसर के वायरलेस पर यह आदेश दिया गया कि उपराष्ट्रपति की कारों का काफिला अपनी तय जगह पर खड़ा हो जाए। ये जगह थी संसद भवन के गेट नंबर 11 के सामने की। इस आदेश के चंद ही सेकंड में उपराष्ट्रपति के काफिले की सारी गाड़ियां आकर गेट नंबर 11 के सामने लग गईं। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के कार के काफिले में तैनात सुरक्षाकर्मी सदन से उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी भी वक्त बाहर आने ही वाले थे। ठीक उसी वक्त गृह मंत्रालय के पास लगी एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन की ओर दौड़ती चली आ रही थी। घनघनाती हुई लाल बत्ती और सायरन की आवाज, किसी भी शक की गुंजाइश ही नहीं थी। ये कार विजय चौक से बाएं घूमकर संसद की तरफ बढ़ने लगी और संसद भवन परिसर में अचानक तेज रफ्तार से दाखिल हो गई। संसद भवन के अंदर आने वाली गाड़ियों की तय रफ्तार से इस सफेद एम्बेसडर कार की रफ्तार खासी तेज थी, जिसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस कार को रोकने की कोशिश की,
संसद भवन के सुरक्षाकर्मी जगदीश प्रसाद यादव भी इस कार को रोकने के लिए आगे दौड़े। जगदीश प्रसाद यादव लगातार इस सफेद एम्बेसडर कार को रोकने का इशारा कर रहे थे। जगदीश यादव को यूं भागते देख संसद भवन में मौजूद दूसरे सुरक्षाकर्मी भी कार को रोकने के लिए दौड़ पड़े। इसी बीच तेज रफ्तार एम्बेसडर कार गेट नंबर 1 की तरफ मुड़ गई। 13 दिसंबर 2001, समय सुबह 11:30, संसद भवन गेट नंबर 1। सफेद एम्बेसडर कार गेट नंबर 1 के पास आकर रुकी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते तभी कार के दरवाजे एक साथ खुलते हैं और कार में बैठे 5 आतंकवादी पलक झपकते ही गाड़ी से बाहर निकल पड़ते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। सभी आतंकवादियों की पीठ पर एक बैग था और सभी दहशतगर्द AK-47 से लैस थे। पूरा संसद भवन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। संसद भवन पर जिस समय आतंकवादी हमला हुआ उस समय उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन सहित करीब 200 से ज्यादा सांसद उस समय इस सदन में मौजूद थे। भारतीय इतिहास में ये वो दिन था जब पहली बार आतंक लोकतंत्र की दहलीज पार कर चुका था। इसी दौरान आतंकवादियों की गोलियों का शिकार सबसे पहले वो सुरक्षाकर्मी बने जो आतंकियों की कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त तक भी संसद भवन में मौजूद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस गहमा-गहमी और भागदौड़ के पीछे की वजह क्या है। इसी बीच गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक धमाके की आवाज से संसद भवन गूंज उठा। इस धमाके से अब तक ये तो तय हो चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकवादियों ने बड़ा हमला बोल दिया है। गोलियों और धमाकों की गूंज के बाद संसद भवन में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। संसद भवन में मौजूद लोगों ने सुरक्षित स्थान की तरफ भागना शुरू कर दिया। गोलियों की सबसे ज्यादा आवाज गेट नंबर 11 की तरफ से आ रही थी। पांचों आतंकी अब भी सफेद एम्बेसडर कार के आसपास से ही गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। इसी बीच संसद भवन के सुरक्षाकर्मी, दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान गेट नंबर 11 पर मोर्चाबंदी कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। इस बीच संसद भवन में मौजूद तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी इस बड़े हमले की जानकारी दी जा चुकी थी। लिहाजा लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस समेत सदन में मौजूद सभी मंत्रियों को सदन के अंदर ही महफूज जगहों पर ले जाया गया। उस समय जब हमला हुआ था तो जब मेरी गाड़ी यहाँ उतरी थी तो मेरी गाड़ी पर भी गोली चली थी और मैं अपनी गाड़ी के नीचे लेट गया था। और उसके बाद जब गोली चलना बंद हुई तो गाड़ी खोल करके सीधे केंद्रीय कक्ष में भाग गया। कुछ देर बाद वहाँ प्रमोद महाजन आए और उन्होंने बताया कि संसद पर हमला हो गया है, आप लोग सब यहाँ एकत्रित रहें, हम स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और 5-6 घंटे तक जब तक आतंकवादी पकड़कर मारे नहीं गए तब तक हम सबके परिवार के लोग बहुत चिंतित रहे कि क्या होगा, क्योंकि वह हमला संसद पर नहीं, संसद में मौजूद सभी राजनेताओं को संभवतः खत्म करने की एक गहरी चाल थी। बिल्कुल। और अगर वो अपने चाल में कामयाब होते तो हिंदुस्तान नेतृत्व विहीन हो जाता रातों रात और बहुत बड़ा एक राजनीतिक संक्रमण देश में आता। उसके बाद सदन की तरफ जाने वाले तमाम दरवाजों को बंद करके सुरक्षा कर्मियों ने अपनी पोजीशन ले ली। उधर गेट नंबर 11 पर सुरक्षा कर्मी आतंकवादियों से जमकर लोहा ले रहे थे। अब तक सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से हरकत में आ चुके थे। सुरक्षाकर्मियों ने संसद भवन परिसर को चारों तरफ से घेर लिया था। आतंकी हमले में अंधाधुंध गोलीबारी के बीच घायल हुए लोगों की जान बचाना भी सुरक्षाकर्मियों के लिए कड़ी चुनौती बनता जा रहा था। इसी दौरान एक आतंकी गोलियां चलाता हुआ गेट नंबर 1 की तरफ भागता है,
जबकि बाकी 4 आतंकवादी गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। पांचों लगातार गोलियां बरसाते हुए सदन के दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी पहले से ही सदन की ओर जाने वाले हर दरवाजे पर पोजीशन लेकर आतंकियों से लगातार लोहा ले रहे थे। इसी बीच एक आतंकवादी जो फायरिंग करते हुए गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ा था, अचानक सुरक्षा कर्मियों की गोलियों का शिकार हो जाता है। गोली लगते ही आतंकी गेट नंबर 1 के गलियारे के पास गिर पड़ता है। आतंकी पूरी तरह से लहूलुहान था और इस दहशतगर्द को ये एहसास हो चुका था कि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है। लिहाजा इस आत्मघाती आतंकी ने खुद को बम से उड़ा दिया। एक आतंकी के मरने के बाद अब भी 4 आतंकी जिंदा थे और वो संसद भवन परिसर में लगातार फायरिंग को अंजाम दे रहे थे। आतंकवादियों को जब एहसास हो गया कि वो संसद परिसर से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते, तो उन्होंने संसद के भीतर जाने की कोशिश की और गोलियां चलाते हुए वो गेट नंबर 9 की तरफ बढ़े। लेकिन गेट नंबर 9 पर मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने उनको घेर लिया। इस बीच संसद भवन परिसर में सुरक्षा कर्मियों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सीआरपीएफ के जवानों के साथ एनएसजी कमांडो और सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। इन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर आतंकियों को पूरी तरह से घेरने के लिए ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू कर दिया। घबराहट में अब चारों आतंकवादी इधर उधर छुपने का ठिकाना ढूंढने लगे। इसी बीच गेट नंबर 5 की तरफ भागता हुआ एक और आतंकी सुरक्षा कर्मियों की गोलियों से ढेर हो चुका था। अब तो 3 बचे आतंकवादियों को भी ये एहसास हो चुका था, अब वो संसद भवन परिसर से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते। लिहाजा इन्होंने भी संसद के अंदर जाने की आखिरी कोशिश की और गोलियां बरसाते हुए गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन आतंकवादियों से लोहा ले रहे सुरक्षा कर्मियों ने तीनों दहशतगर्दों को गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया। गोलियां चलाते, हैंड ग्रेनेड फेंकते आतंकवादी गेट नंबर 9 की तरफ बढ़े। उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, अन्य मंत्री और 200 के करीब सांसद मेन बिल्डिंग में ही मौजूद थे। आतंकवादियों का एक ही मकसद था, संसद के भीतर प्रवेश करना। 13 दिसंबर 2001, वक्त सुबह 12:10, संसद भवन गेट नंबर 9। अब आतंकवादियों के खिलाफ पूरा ऑपरेशन गेट नंबर 9 के पास ही सिमट गया था। आतंकियों पर जबरदस्त जवाबी फायरिंग भी जारी थी। सुरक्षा बलों की लगातार हो रही गोलाबारी से तीनों आतंकी जख्मी हो चुके थे, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तीनों आतंकवादियों ने एक छोटी सी दीवार फांदी और गेट नंबर 9 तक पहुंच ही गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गेट बंद किया जा चुका है। इसके बाद वो दौड़ते हुए, बंदूकें लहराते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी पहली मंजिल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी अपने साथियों पर चिल्लाया कि 1-1 इंच पर नजर रखो, कोई आतंकी सदन के भीतर ना पहुंचने पाए और ना ही कोई आतंकी यहां से बचकर भाग पाए। अपने को पूरी तरह से घिरता देख आतंकी हथगोलों और हैंड ग्रेनेड से हमला करने लगे, लेकिन सुरक्षा बलों के सामने अब ये पूरी तरह से असहाय हो चुके थे और आपसी मुठभेड़ के दौरान तीनों आतंकी एक-एक करके ढेर हो चुके थे। तेरह दिसंबर को आतंकवादी संसद भवन के इस परिसर में तो प्रवेश कर गए, लेकिन संसद भवन की इस मुख्य इमारत में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि संसद सेवा सुरक्षा के कर्मी उनके सामने दीवार बन के खड़े हो गए थे। सभी मुख्य द्वार बंद कर दिए गए और आतंकवादियों को मार गिराया गया। संसद परिसर के अंदर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अचानक हुए हमले का बड़ी ही वीरता से सामना किया।
लोकतंत्र के इस मंदिर पर कोई आंच न आए, इसलिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी ही वीरता से सभी आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों का सामना करते हुए दिल्ली पुलिस के 5 जवान नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी और संसदीय सुरक्षा सेवा के 2 सहायक जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह शहीद हो गए। 16 जवान इस पूरी मुठभेड़ में घायल भी हुए। सुरक्षा कर्मियों ने जो साहस दिखाया और वह बेमिसाल है। जिंदगी की परवाह किए बिना इस देश के स्वाभिमान का, इस देश के व्यवस्था का प्रतीक भारतीय संसद अक्षुण्ण रहे, इसको कोई नुकसान नहीं हो जाए। नुकसान हो जाए तो अपने जीवन का नुकसान हो जाए, लेकिन इस देश के जो सम्मान का प्रतीक है, इस देश के व्यवस्था का प्रतीक है, इस देश को चलाने का जो हकदार है, उसको उन लोगों ने बचाया। सर, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उन सब जवानों को। उनके लिए जितने शब्द अच्छे हो वो कहे जाने चाहिए। वो तो बहादुर लोग थे, जो चाहे यहाँ पर हो, चाहे वो सीमा पे लड़ रहे हो, चाहे वो किसी भी एरिया में लड़ रहे हो, वो बहादुरों को तो सलामी करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आतंकवादियों ने लगातार 45 मिनट तक गोलियों की बौछार करते हुए लोकतंत्र की आत्मा को आहत कर दिया। इतना ही नहीं, वो अपने नापाक इरादों के साथ संसद की दहलीज तक पहुंच गए, लेकिन जवानों ने डटकर मुकाबला किया और सभी दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। सभी आतंकवादियों के मारे जाने के बावजूद सुरक्षा बल अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब तक सभी सुरक्षा कर्मियों ने संसद और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से घेर लिया था और चप्पे चप्पे की जांच में जुट गए। जांच के दौरान आतंकवादियों की कार से सुरक्षा कर्मियों ने करीब 30 किलो आरडीएक्स बरामद किया। इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स मिलने के बाद ये अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था कि अगर आतंकी इस कार में धमाका करने में कामयाब हो जाते तो आखिरकार क्या होता। सुरक्षा बलों को पूरी तरह से तसल्ली करने में काफी देर लगी। वो अब भी किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। हर किसी की एक बार फिर से जांच की गई। संसद परिसर से निकलने वाली हर कार की भी तलाशी ली जा रही थी। जिन कारों पर संसद का स्टिकर लगा था, उन्हें भी पूरी तरह से छानबीन करके ही बाहर जाने की इजाजत दी जा रही थी। एक एक शख्स की पहचान सुनिश्चित की जा रही थी। जब सुरक्षा में जुटे लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि अब खतरा नहीं है, तब सांसदों और मीडिया के लोगों को एक एक करके बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। दोपहर तकरीबन 11:30 बजे के करीब हमले के बाद मचे हड़कंप को थमते थमते शाम हो गई। संसद पर हमले की घिनौनी साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी अफजल गुरु को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया। गोलियों की बौछार लगातार हो रही थी। जवानों ने लगातार करारा जवाब दिया और सभी दहशतगर्दों को मार गिराया। यह ऑपरेशन खत्म होते होते शाम हो गई और इसके बाद पकड़ा गया उस मास्टरमाइंड को जिसका नाम था अफजल गुरु। संसद पर हमले की साजिश रचने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2005 को अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई। 3 अक्टूबर 2006 को अफजल की पत्नी तबस्सुम ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल कर दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफजल की दया याचिका खारिज कर दी और सरकार ने आखिरकार उसे 9 फरवरी 2013 को फांसी देकर हमले में शहीद हुए बहादुरों को सही मायने में श्रद्धांजलि दी। तेरह दिसंबर की तारीख, जो कि हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में काले दिन के तौर पर याद करी जाती है, उस दिन भारतीय संसद पर हमला हुआ था। हम इसी सीरीज़ में उन 3 लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो कि उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। तब वो विभिन्न संस्थानों में काम किया करते थे। हमारे साथी मनोज वर्मा हैं और 2 अन्य साथी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने उस दिन क्या नज़ारा देखा था। आमतौर पर संसदीय रिपोर्टिंग करते वक्त यहाँ पर बहुत से पत्रकार आते हैं। ये तीनों शख्स भी यहाँ पर आए थे। अपनी रूटीन दिनचर्या के दौरान इन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ अनुभव किया, ये उनसे जानेंगे। कहाँ थे और कितने बजे के आसपास आपको लगा कि ये हमला हुआ है? अनुराग जी, उस दिन मैं और मेरे दोनों साथी इसी संसद भवन के पास जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर हम लोग थे और करीब 5 संसद
जो थी वो समय स्थगित हो गई थी और हम लोग वापस अपने ऑफिस के लिए जा रहे थे, लेकिन एक ख्याल आया कि एक बार उस समय के संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन जी से मिल लिया जाए, जो एक ब्रीफिंग किया करते थे कि संसदीय कार्यों के बारे में बताया करते थे। तो उसके लिए जैसे ही हम लोग करीब 11:30 बजे के आसपास लौटे होंगे, तभी गोलियों की एकदम आवाज़ आने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, एकदम भगदड़ की स्थिति यहाँ मची हुई थी। आशुतोष जी, आपका क्या अनुभव था? कहाँ थे आप उस दौरान और कब आपको लगा कि हमला हुआ है? कुछ अनयूजुअल लगा उस दौरान? सच बोलिए तो उस समय किसी को पता नहीं था, क्योंकि किसी ने आशा नहीं की थी कि पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हो रहा होगा। तो लगा कि गोली छूटी है। अब यहाँ पर कबूतरों का बहुत, आप जानते हैं कि आजकल कुछ इंतजाम किए गए हैं उसके। उस समय में तो हर दीवार के हर कोने में कबूतर होते थे और एक बार कबूतर उड़ने लगे, लगा क्या है, कहीं कबूतर उड़ाने के लिए ही किया गया, किसी को पक्षी को मारने के लिए किया, किसी को पता नहीं था। ये करीब 10 मिनट तक तो यही माहौल रहा कि हमें पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस का सिपाही होता था मुख्य दरवाजे पे वीर सिंह, उसने कहा सब अंदर आओ, अंदर को भागे अंदर पीछे। और जब अंदर घुसे तो मदन लाल खुराना जी उस समय आखिरी नेता थे जो गेट पे पहुँचे ही थे, उनका हाथ पकड़े अंदर खींचा गया और दरवाज़ा बंद किया गया। तब तक जो ह्यूमन जो बम था वो गोली चलाता हुआ मुख्य दरवाजे तक आ चुका था। वो आखिरी पर्सन थे, वो इस दरवाजे तक खुराना जी आखिरी पर्सन थे जो अंदर घुसे हैं। उसके बाद गेट बंद किया गया, अदरवाइज कुछ भी घटना हो सकती थी। अंदर जब गए तो प्रमोद महाजन कमरे में दौड़ते हुए गए, वहाँ पर अफरा तफरी थी। प्रमोद जी खुद उठ करके, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर वो चले गए घर पर, अडवाणी जी अपने कमरे में थे गृह मंत्री, प्रमोद जी अडवाणी जी कमरे में गए, अडवाणी जी साथ में लिया, जेटली जी साथ में लिया, कई मिनिस्टरों को लेकर के सब लोग फिर कहाँ जाएँ। फिर लौट के आके प्रमोद जी के अपना कमरा जो था, जो संसदीय कार्य मंत्री कमरा होता 14 नंबर, उसमें सब लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर आकर के। और अंदर कोई उस समय हथियारबंद सिक्योरिटी नहीं होती थी। अच्छा। तो चूंकि ऊपर अपना स्टेट बैंक है, वहाँ पे एक गार्ड होता था हथियारबंद, उसको नीचे बुलाया गया वहाँ पे बाहर 14 नंबर के बाहर, वो वहाँ पे खड़ा किया गया, कोई इवेंचुअलिटी हो तो वो तैयार है उसके लिए, वो तैयार है वहाँ पर। जैसा कि रामनारायण आशुतोष जी ने बताया कि मुख्य द्वार तक आतंकवादी लगभग पहुँच गए थे। उस समय जो संसद की सेवा के सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने अगर तत्परता से दरवाजों को बंद नहीं किया होता तो पता नहीं उस दिन क्या होता। एक और चौंकाने वाली उसमें चीज़ जो पता लगी बाद में कि आतंकवादी अपने साथ कार में भर के RDX लाए थे, करीब लगभग 30 किलो RDX और विस्फोटक सामग्री थी, और उनकी योजना संसद भवन के उस तरफ के दरवाजे को उड़ाने की थी। उनकी योजना विफल हुई, सुरक्षा कर्मियों की वजह से विफल हुई, जिन्होंने तत्परता के साथ उनको मार गिराया। संसद का स्थगित हो जाना, जन हो जाना एक बड़ा रिलीफ रहा, संभवतः कि बहुत से लोगों की जान भी बची। हाँ, ये बहुत अच्छी बात थी कि कई सांसद निकल चुके थे। हालांकि इतने सांसद थे कि वो कुछ भी कर सकते थे, और यही योजना भी थी उनकी, मुख्य द्वार से आने की उनकी योजना ही थी कि यहाँ से दौड़ते हुए वो सीधे सेंट्रल हॉल की तरफ जाएँ। सेंट्रल हॉल में आप जानते हैं अनुराग जी कि यहाँ अक्सर 50-60 MP तो हमेशा मिलेंगे आपको। तो अगर एक बार वहाँ वो जाते तो फिर बहुत मुश्किल होता। देखिए, आतंकवादियों ने संसद भवन परिसर में जो भी कोहराम मचाया, संसद भवन के मुख्य द्वार पर प्रवेश नहीं कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण घटना एक और थी कि दूसरे ही दिन संसद बैठी और संसद में एक स्वर से, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी सांसदों ने मिलकर इस आतंकवाद की निंदा की, और संसद ने संकल्प लिया उस समय कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से लड़ेगा, और ये संदेश संसद ने पूरी दुनिया को दिया। 13 दिसंबर 2001 की उस तारीख को कोई भी भारतीय भूलना नहीं चाहता, जब जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादियों ने इस परिसर में घुसने में तो कामयाबी पाई, लेकिन वो अंदर दाखिल नहीं हो सके। सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके मंसूबों को नाकामयाब किया था। हमारी ये कोशिश उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने की है, जिन्होंने अपनी जान देकर इस संसद भवन के परिसर को सुरक्षित रखा था, क्योंकि अंदर देश का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था। इस खास पेशकश में इतना ही। हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।